और 5-7 बार ऐसे जोर से दोनों नाक से खींचा, फिर बिना रोके छोड़ दिया। इसे आप देखेंगे एकदम दिमाग शांत। ये ब्लड प्रेशर पर भी बहुत असर करता है, ब्लड प्रेशर को सम लाता है। बिल्कुल सहज है। हमारा शास्त्र आज्ञा करता है शरीर स्वस्थ रखने के लिए कुछ मिनट प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। खुली वायु में छत आदि में बैठ करके ऐसे शांत भाव से थोड़ी देर प्राणायाम, और फिर कह रहे प्रत्याहार, इंद्रियों का निर्विषय करना। अब शास्त्रीय पद्धति में तो चतुर्मास में लागू हो रहा है, आगे से भी चतुर्मास कल से लागू हो गया। कल एकादशी थी, आज एकादशी, आज या कल ही थी, कल थी, एक लागू हो गया। अब जो वीतराग परमहंस सन्यासी जन वो 4 महीने एक ही जगह रहते चातुर्मास से, और इसमें व्रत होता है एक बार आहार 24 घंटे में, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि चतुर्मास में जो पाचन तंत्र है वो कमजोर होते हैं, पाचन तंत्र कमजोर होते हैं, इसलिए एक बार भोजन प्रसाद पाने के लिए ऋषियों ने पद्धति रखी। बहुत बढ़िया स्वस्थ शरीर रहेगा। अब तो एक बार क्या चिड़ियाओं के जैसे चुगती हैं, ऐसे कई बार चुगते रहते हैं लोग। संसारी आदमियों को तो देखो थैले में ऊपर पड़े रहते, कुरकुर ऐसे की ऐसे चबाते रहते, पानी पीते रहते, पता नहीं कौन सा मतलब योग चालू है उनका। यहां लोग कुछ ना कुछ पीते ही खाते रहते। अरे कितने लोग हैं पानी की बोतलें नहीं छोड़ते, प्रणाम भी करेंगे तो बोतल को आगे करके, ऐसे बिस्लरी की बोतल आगे करके प्रणाम करेंगे। अरे भैया कितना तुम चिड़िया हो क्या? एक बार पी लो तो 2-4 घंटे के लिए तो तुम मरोगे नहीं, उतने के लिए तो तसल्ली रखो। ये बार बार जो चुगना है, हम आपको बताएं डॉक्टर पार्थिव शरीर के होते हैं और पार्थिव शरीर स्वस्थ रहता है अध्यात्म से। आप इतनी बात समझना। प्रत्याहारम, दिमाग स्वस्थ है, मन प्रसन्न है तो शरीर चाहे जितना स्वस्थ हो आनंदित रहता है, ध्यान रखना। और दिमाग अस्वस्थ है तो चाहे जितने स्वस्थ हो कुछ काम नहीं। एक खान पान में थोड़ा संयम करो। हाँ, कैसे कैसे लोग पसंद क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे पसंद कर। अरे सुंदर दाल रोटी बनाओ, घी से चुपरो, अपने शुद्ध घी जहां से मिला हो गौशाला आदि से भगवान को अर्पित करके नाम कीर्तन खाओ, देखो बुद्धि शुद्ध होगी। हमें लगता है कि बहुत आहार पर सावधानी रखनी चाहिए, आहार शुद्ध रहेगा। प्राणायाम व्यायाम जरूर होना चाहिए। सुनो, जरूर होना चाहिए, हम कहते हैं जरूर होना चाहिए। गांव की माताओं बहनों को कभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी किसी भी विषय में। क्यों? 4 बजे से सुबह शुरू होती, श्री राम जय जय राम, चक्की में 5 किलो आटा पीसा, बाजू बन रही 5 किलो आटा, और सब हष्ट पुष्ट मेहनत करे, सब बलवाल। अब यहाँ 1-2 भी वो भी ब्रह्मचर्य परिपक्व, फिर गृहस्थी में गए, खूब मेहनत। कुएं से पानी खींचने के लिए 30-40 हाथ कुआं, पानी खींच के 5 बाल्टी 10 बाल्टी ना, एकदम मस्त सही। अब चारा बैलों को काटना है हाथ से, एकदम पुष्ट। अब यहाँ भैया सब काम बटन वाले हैं, घुर पानी चढ़ के टंकी में पहुंच गया, तुम्हें वहीं दरे में पानी मिल जाएगा। चक्की में बटन भी पिस गया, वो स्टार्ट की, ट्रैक्टर खेती हो गई, मेहनत का काम नहीं रह गया। तो हमारी प्रार्थना है सब सत्संगियों से कि चाहे वृद्ध शरीर हो, 10 मिनट तो प्राणायाम कीजिए, 10-15 मिनट थोड़ा इधर उधर हाथ पैर हिलाइए, 1-1.5 किलोमीटर चलिए, जरूर चलिए, तो आपकी दिनचर्या बनेगी। देखो, यदि आप शरीर को व्यायाम और दौड़ भाग में नहीं लगाते हैं तो सबसे पहली बीमारी का नाम है कब्ज, और यही हर बीमारी की मां है। पेट साफ रखने के लिए प्राणायाम व्यायाम और आहार पर संयम, पवित्र आहार, सात्विक आहार, थोड़ा आहार, बहुत सुंदर साधना बनेगी, बहुत सुंदर आहार। देखो, आलू, दही, चावल, बैंगन, भिंडी, ऐसे कई पदार्थ हैं जो बहुत साधना में, ये गैस
बनाने वाले, कब्ज बनाने वाले, बादी करने वाले, वायु कारक है। ये हम लिखे थे डायरी में अपनी। फूल गोभी, मूंगफली और पिस्ता बादाम तो जरूरत है नहीं है साधक को। पिस्ता बादाम की जरूरत क्या है? खाए को जरूरत है, पिस्ता बादाम की जरूरत है? अरे जितना बन रहा है वही पुष्टता में चलता रहे, संयम से चलता रहे। हलवा बादाम पिस्ता की साधक को जरूरत नहीं। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम। और विचार करो सत्य वस्तु क्या है। शरीर थोड़ी है, सत्य वस्तु भोग थोड़ी है, सत्य वस्तु तो परमात्मा है। विधि पूर्वक जाप्य समेतो समाधि विधानम। विधि पूर्वक जाप करो, नियम पूर्वक जाप करो। जो गुरुजनों ने नियम दिया उसका विधान से जप करो। 11 माला में अंतर न होना चाहिए, चाहे आप और बढ़ जाओ, 50 माला बढ़ जाओ, सौभाग्य है, पर 11 माला तो नियम पूर्वक करना चाहिए। जो दीक्षा लिए हैं कम से कम जो गुरु आज्ञा उसका तो पालन करे। तो कह रहे जाप्य समेत समाधि विधानम, कुर्ववधानम, महदवधानम। समभाव ये भगवत स्वरूप है। भगवान नाम जप करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए महान निश्चय कर लो कि इसी जन्म में समता की प्राप्ति करके हमें भगवत साक्षात्कार करना है। नाम जप बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाम जप अमृत है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए पूरे सत्संग का सार है। जितना आप जानते हो उसका प्रयोग तभी कर पाओगे जब नाम जप होगा। खूब नाम जप करो। जो तुम्हें गुरु ने नाम जप दिया है उस पे रति करो, बार बार उसी नाम को जप करो। जो नियम दिया उसका तो पूरा निर्वाह करो। इसके अलावा और लोभ, जैसे कंजूस आदमी हो, रुपये का प्रिय रखना वाला भाव हो तो ओवर टाइम करता है, ऐसे ओवर टाइम नाम जप करो। फिर देखो कैसा आनंद। अरे जब मंगल भवन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या चीज दुर्लभ रह जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन का सार, कहीं भी तुम्हारी आसक्ति राग ना होने पावे, निरंतर नाम जप करो। और पापाचरण से बचने के लिए सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, गुरुजनों के वचनों पर ध्यान दो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। और वो शुद्ध बुद्धि दृढ़ निश्चयी तो पापाचरण बंद हो जाएगा। खूब नाम जप करो। सार बात नाम जप है। जितना भजन करोगे उतना ही सब ज्ञान विज्ञान आपके अंदर प्रकाशित होता चला जाएगा। उतना ही ये माया भगवती माँ की तरह दुलार करेंगी। आपको कुछ चाह नहीं करनी पड़ेगी, चाह के पहले व्यवस्था हो जाएगी। यदि खूब नाम जप कर रहे हो तो देख लेना आप, और नाम जप नहीं करोगे तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम शेष। अब ये बातें केवल जीवन में उतार ले तो भगवत प्राप्ति बिल्कुल नजदीक है। सुत सुहृदान धवान विद्यबंधान। ये स्त्री पुत्र आदि का राग अंधा कर देता है, अज्ञान अंधकार में बांध देता है। बहुत विचित्र है। भगवान कृपा करे। इसीलिए कहा है गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, ये शरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। बिना भगवान की कृपा के न संत समागम मिलता है, न भजन मिलता है। ऐसे लोग फंसे हुए हैं। बस वही लड़का बच्चा परिवार, उनको यही लगता है बस यही जीवन है, यही सब कुछ है। पहली बार मानो सृष्टि में जन्मे उनको ऐसा लग रहा है। हाँ, जरा सा शरीर में कुछ हो जाए हाहाकार मच गया। लड़का के कुछ हो जाए तो लड़का भी परेशान, पिता भी परेशान, पूरा परिवार परेशान। अरे थोड़ा धैर्य पूर्वक सोचो, तुम जन्मे किस देश में हो? इसका नाम है मृत्यु देश, मृत्यु लोग। कोई न कोई कारण बनेगा, कोई न कोई मरेगा, कोई न कोई जाएगा, कोई न कोई आएगा। ये आना जाना इस देश में लगा हुआ है। इसलिए भाई यहां कमाने आए हो, कमा लो। कौन सा धन? अविनाशी धन, भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम। कह रहे हैं कि जो स्त्री पुत्र सुहृद आदि में आसक्त चित्त हैं, अंधे हो जाते हैं। इनको मृत्यु का भय नहीं रह जाता। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा मैं किस लिए आया था और क्या कर रहा हूं। हम ये नहीं कह रहे कि सब विरक्त हो जाओ, हिम्मत ही नहीं विरक्त होने की। तो कम से कम उनमें भगवत भाव करके नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक रहो तो तुम्हें वही कृपा प्राप्त हो जाएगी। पर नहीं,
जो धर्म पूर्वक चलता है वहां सुख होता है, अधर्म में सुख नहीं है। इसलिए कह रहे सुत सुहृद बांधवान विद्य बंधान, ये बड़ा बंधन है अज्ञान अंधकार का। इसी बंधन से मुक्त होने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। कुछ लोग कहते हैं, बड़े प्रश्न करता है, हमें लगता है कि भगवान आकर के सबको समझावें तो भी प्रश्न खत्म नहीं होंगे। प्रश्न करते हैं कि आप कहते हो अन्य योनियों से कोई कर्म होते नहीं, मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, तो फिर ये भोगना कौन से कर्म का पड़ता है? आप कहते हो पीछे के कर्मों का भोग भोग रहे हो। बड़ी बुद्धि लगाते हैं निगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं लगाते। भैया कोई पहली बार मनुष्य बने हो? लाखों करोड़ों असंख्यों बार मनुष्य बन चुके हो। भगवान ने आपको हर बार चांस दिया है, लेकिन आप हर बार वही चूक करते हो जो इस बार भी कर रहे हो। इस बार तो होश में हो जाओ। एक एक कर्म का बहुत बड़ा बड़ा दंड मिलता है। यही देख लीजिए, 10 मिनट कुकर्म हुआ और उसका फल आजीवन कारावास, 1 लाख रुपया जुर्माना। अब विचार करो, एक कर्म, ऐसे तुमसे लाखों अरबों पाप अपराध हुए, तो अन्य योनियों में भटकते भटकते देखकर फिर हरि कृपा करते, फिर मनुष्य जन्म देते, पर फिर वही चूक कर देता है, फंस जाता है अपने परिवार के राग में, वो पापाचरण करने लगता है। श्रीपाद कह रहे हैं, कष्टम मिष्टान्न पानादिषु भज वसना द्विज्वलत्वे त्रपेथा। यदि तुम्हें अच्छे अच्छे पदार्थ वृंदावन में खाने को मिले तो कष्ट मान करके उनको छोड़ दो, क्योंकि ये भजन नहीं होने देंगे, अच्छे पदार्थ नहीं होने देंगे, डंडा चलवाएंगे, एक दूसरे की खोपड़ी फुरवाएंगे। जब तुम्हारा अर्थ पे बुद्धि रहेगी, स्वादिष्ट अन्न पे बुद्धि रहेगी, हम आपको सच्ची कहते हैं, जो अर्थ पे बुद्धि रखते हैं विरक्त होकर, वो घर पैसे भेजते हैं। क्योंकि पैसा जब एकत्रित होगा, सुख सामग्री एकत्रित होगी, तो वो घर ले जाने, क्योंकि वही राग है, प्रभु से तो अनुराग है नहीं। और कुछ ऐसे हैं जिनका प्रभु से अनुराग है। तो हमने देखा बिहारी जी के दरवाजे पे बैठ के वो पद गाया करते थे, बड़े सुंदर सुंदर महापुरुषों के, रहीम जी के, रसखान के, बड़े बड़े महापुरुषों, उनको जो पैसा मिलता उससे जीवन यापन करते, जो बचता तो राम जी वाई सत्संग भवन में एक दिन बहुत सुंदर प्रसाद सबको पवाया जा रहा था भक्तों को। तो पूछा कि वो महात्मा जो है सबसे हाथ जोड़ जोड़, तुमका ये महात्मा, बोले यही तो करवा रहे, कहा ये तो भिक्षावृत्ति से जीते, बोले जो बच जाता है उससे। ऐसे कुछ ऐसे विरक्त भिक्षुक स्वभाव वाले महापुरुष कि अपना शरीर पोषण किया और शेष संतों की सेवा में। नहीं तो घर की प्रियता आती है, विरक्त होकर घर पैसे भेजने का मतलब कुल परिवार का पतन, कुल परिवार का पतन। साधु भाव में आकर के, भगवत भाव में आकर के जो हमको धन मिलता है वो संत सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए। यदि चाचा भतीजा और इनको सब ना, तो नरक ही जाना पड़ेगा, पक्की बात समझ लो, दुर्गति पक्की है। इसके लिए हमें एक प्रमाण मिला, भक्तमाली जी महाराज वो पधार चुके, वो बता रहे थे कि स्वप्न में एक बड़े महापुरुष वो अपने भाई को कुछ लाख रुपए दिए थे। वो आके मान थे बहुत बड़ी जगह के, तो उन भाई आए और बोले बेटी का ब्याह इतने लाख रुपया दे दो, बाद में हम ब्याज सहित दे देंगे। तो उन्होंने दे दिया। अब उनको लगा मेरे भाई है क्या देना है, वो 2-4 बार कहे, वो दिया तो नहीं, तब तक उनका शरीर पूरा, तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए। अब और भी जो लीला हुई हो, फिर उन्होंने स्वप्न में आकर भक्तमाली जी से कहा कि हमारा ऐसा ऐसा ऐसा, आप वो पैसा निकलवा कर भाई से और संत भंडारा कर दो तो हमारी मुक्ति हो जाए। ये 1-1 रुपया जो श्री जी के लिए आवे, जो संत सेवा के लिए आवे, जो गौ सेवा के लिए, जहां जिसके लिए आया उसको वही खर्चा कर दो, तो आपका सेवा बन जाएगी और भगवत मार्ग। तो ये कह रहे कि जो मिष्ठान आदि हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ, ये बहुत होश में खाओ पियो। ये कर्जा है, अगर भजन नहीं होगा तो, हाँ पक्का समझ लो कर्जा है। ये बुद्धि खराब कर देगा, भजन नहीं होने देगा। इसलिए श्रीपाद करे कष्टम,
मिष्टान्न पानादिषु। जब आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपके शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन लगा दे ना, बिजली दौड़े, ऐसे शरीर में एकदम बिजली दौड़ती है। बहुत होश में खान पान करो, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। सत्संग को ये भगवत प्राप्ति के लिए है, तो इन बातों को मानिए आप। ये अच्छे पदार्थ दूसरे का कर्जा लेना है, ये ना समझो कि अरे बहुत। पंडित रामकृष्ण बाबा जी जब राधा रमण जी दर्शन करने गए, उनके चरित्र में आता है, एक दो ना भर के बोल, उनका जय जय नहीं, हमें तुलसी दल और चरणामृत दीजिए, ये और किसी को दीजिए, हमें तुलसी दल दीजिए जो चरणों में चढ़ी, और चरणामृत दीजिए। पंडित रामकृष्ण बाबा नहीं, जय जय। मिष्ठान आदि खाने में कष्ट मानिए। तो आप प्रियालाल को देख ले, निकले थे भंडारा देख लेंगे, बहुत समझ के चलने का। हाँ देखो, कुछ बातें ऐसी जो समझ में आनी चाहिए। ये भंडारा सच्ची मानिए। जब आप हमें कह रहे खाओ, विरक्त हो, एक जगह चले जाओ, कम पैसे वाली सामग्री पालो, दिन भर भजन करो, कुछ नहीं परेशानी होगी। अब 4 जगह भंडारे जाओगे, हर जगह की दक्षिणा लोगे, तो सच्ची मानो भजन नहीं होगा। क्यों 4 जगह गए? एक जगह पेट भर लो, दक्षिणा मत लो। जरूरी है अगर आपको बिजली पानी खर्चा की तो दक्षिणा ले लो, एक जगह चले जाओ, जो पद्धति है। मिष्टान्न खाने में कष्ट माने कि ये हमारे भजन को छीन कर दे। खूब अनुभव की बात कह रहे हैं, महापुरुषों के अनुभव की बात है। रूखा सूखा खाओ, प्राण निकल, काहे को लकड़ी का वजन बढ़वाओगे? जितने शरीर में चर्बी होगी उतने ज्यादा लकड़ी लगेगी। हल्का शरीर रहेगा, कम लकड़ी लगेगी। आखिरकार जलाना ही है, इसको जलना ही है। और पावर तो ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है, अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्धवशात हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति। और ब्रह्मचर्य छीन है तो जवान है, कमर में दर्द, गांठ में दर्द, 24-25 की अवस्था, गांठ में दर्द। ये तो 70-80 वालों के कि अब बुढ़ापा आ गया, गांठ में दर्द है। बोले ग्रीस खत्म हो गई गांठ की। अब हमको तो ज्यादा अंग्रेजी आती है, हम उसको वैसे ही कहते, ग्रीस जो भी हो। बोले गांठ की वो चिकनाहट, ग्रीस खत्म हो गई। तुम्हारी गांठ में जो ब्रह्मचर्य रूपी ग्रीस थी उसी को नष्ट कर दिया, तो अब जोड़ों में कहां से पहुंचे? सब पावर उसी से बनता है। जिन्हें भाई चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बहुत सावधानी से ब्रह्मचर्य का रक्षा का भाव रखो। ये तुम्हारे जीवन को बहुत उत्तम बना देगी, विश्वास कीजिए। हाँ, बहुत ये कीमती वस्तु है, बहुत कीमती वस्तु है। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। ब्रह्मचर्य जो है, अधिक मीठा खाने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, पक्का नहीं रह सकता। काहे को अपने अमूल्य जीवन को इधर उधर नष्ट करे। अब कह रहे हैं विरक्त होकर कीमती वस्त्र, वसनाद्युज्वलत्वे त्रपेथाः। जब अच्छे वस्त्र पहनने की बात आवे तो शरीर कंपायमान हो जाए। त्रपेथाः, कम पैसे वाली वस्तु का प्रयोग किया जाए, जितने कम से काम चल जाए। अपने जहां तक भाव है, अपने प्रयोग में आने वाली कम, पूरे जीवन में मार्किन ही नीचे की पहने, ऊपर जो वस्त्र गुरुदेव प्रदत्त किए वही अभी, नहीं तो भगवा वस्त्र गेरू से रंग के पूरे जीवन। अब तो शरीर अस्वस्थ है इसलिए, और ऐसी भीड़ है कि अगर हम अभी पैदल दोबारा वापस जाएं तो दोबारा उतनी रस्सी, उतने आदमी और उससे ज्यादा आदमी खड़े हो जाएंगे। जब गाड़ी से लौटते तो इतने भीड़ लगी रहती है। नहीं, आप क्या समझते, दुर्भाग्य है ये गाड़ी घोड़ा, हमारा कोई अभिमान का विषय थोड़ी है। अभिमान का विषय नंगे पैर, फटे पुराने कपड़े, भिक्षान्न से शरीर पोषण। अब आपके हवाले महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में, जैसे चाहो। नहीं, हमें केवल प्रवचन नहीं कर रहे, जीवन है। अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, कीमती वस्त्र, विरक्त भेष बिल्कुल नहीं। बोले शरीर कांप उठना चाहिए,
और कहे सर्वेशम शिष्यावृत्त्यादि वदति विनितोध्यासस्व वृंदावनम भो। सबके आगे ऐसे व्यवहार करो जैसे गुरु के आगे किया जाता है, शिष्य की भांति। सर्वेशम शिष्य भृत्यादि वदति विनितोध्यासस्व वृंदावनम भो। सबके सामने वृंदावनवासी, वृंदावन के जो जन हैं, सबके सामने एक शिष्य जैसा बर्ताव करो दीन भाव से। तो इसी जन्म में श्री प्रिया प्रीतम की कृपा से प्रियालाल के साक्षात्कार का संयोग वृंदावन बना देगा। बहुत कृपा है। यदि ये रहनी जो श्रीपाद कह रहे, ये रहनी हमारे जीवन में आ जाए तो वृंदावन वास करते हुए बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए।